वास्तुशास्त्र में हम पंच तत्वों को मानते हैं। ये पंच तत्व बेसिकली क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पहले जानते हैं। बेसिकली पूरी दुनिया जो है, अगर आप आसपास में अपने देखोगे तो पांच ही तत्वों से बनी है, ऐसा बोला जाता है। ये पांच तत्व कौन से हैं? वो है अर्थ यानी कि पृथ्वी, सॉइल मिट्टी या स्टोन्स पकड़ सकते हो आप, वाटर जल पानी, फायर आग, हीट एयर हवा, ऑक्सीजन या कोई भी गैसियस स्टेट्स, और स्पेस स्पेस जो ये सारे बाकी के चार एलिमेंट्स को धारण करके है। सही बात है। ये जो पांच तत्व होते हैं, इसी से पूरी दुनिया बनी, ऐसा कहते हैं। वैसे ही वास्तुशास्त्र के जो डायरेक्शंस होते हैं, इनमें भी इन पांच तत्वों को यूटिलाइज किया जाता है। इनको ध्यान से देखा जाता है कि क्या ये तत्व हमारे घर पे इम्बैलेंस तो नहीं है, कहीं पे तो गड़बड़ तो नहीं होके रखे, जिसके कारण कोई भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में हमें फेस हो रही है। तो ये कैसे पता चलता है? ये बेसिकली जो तत्व होते हैं ना, इनकी अपनी अपनी फीलिंग होती है और हम देखते हैं उस फीलिंग को। उस फीलिंग से ही हमारे वेदों में ऋषि मुनियों ने इनको एक एक डायरेक्शंस दी, इनको एक एक देवता डिनोट किया वास्तुशास्त्र में। और हम इसी को देख करके देखते हैं कि कैसे हमें इन्हें यूटिलाइज कर करके ठीक भी करना है, एट द सेम टाइम हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे प्रोग्रेस भी करना है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं ये जो तत्व होते हैं, इनका फीलिंग क्या होता है और ये हमारे घर में कौन से डायरेक्शन से संबंधित होते हैं। पहला तत्व अपना जल तत्व। ये जो वाटर का तत्व होता है, पानी कैसा है अगर आप देखोगे तो पानी ना एक कंपैशन की फीलिंग के बहुत पास की बात है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका फीलिंग जो है कंपैशन से संबंधित है, करुणा से संबंधित है, कहीं पे तो सिंपैथी और एम्पैथी दोनों ही फीलिंग से संबंधित है। पानी इमोशन है। हम जब भी भाव विभल होते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू आता है या हमारे चेस्ट में एक भरी हुई फीलिंग आती है, तो ये कहीं पे तो पानी से संबंधित है, ये जल तत्व से संबंधित है। हमारे लाइफ में दो मेजर चीजें होती है। एक तो क्लैरिटी ऑफ थॉट यानी कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन कहते हैं एक अवेयरनेस की है, विवेक की है, दिमाग की क्लैरिटी की है और दिमाग में आने वाले विचारों की है। जो दिमाग में आने वाले विचार है वो एक अच्छे फ्लो में आए, अच्छे तरंग में आए, तभी तो हमारे जीवन में सारी चीजें फ्लो में हो सकती है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन को जल तत्व से संबंधित मानते हैं हमारे घर पर। वैसे ही नॉर्दर्न डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन हमारे जीवन में किसी भी नई शुरुआत की, किसी भी नए काम की होती है। तो जैसे कि कस्टमर्स की डायरेक्शन है, ऐसा भी मान सकते हैं। प्रमोशंस की डायरेक्शन है, ऐसा भी मान सकते हैं। हमारे जीवन में कस्टमर्स हो, प्रमोशंस हो, कोई भी नई शुरुआत हो, तो ये कैसे आनी चाहिए? एक फ्लो में। जब इसका फ्लो मेंटेन रहेगा, जो पानी के जैसे, जो नदी के जैसे होगा, तभी तो जीवन में सार्थकता आ सकती है, राइट? तो इसीलिए नॉर्दर्न साइड को भी वाटर का माना गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट तत्व जो आता है, वो आप देख सकते हो, वो होता है एयर एलिमेंट। ये जो हवा का तत्व है, इसका जो जनरल रंग देखा गया, इसको जोड़ा गया ग्रीन कलर और ब्राउन कलर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर प्लांट सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं और प्लांट्स का कलर जनरली ग्रीन होता है, ब्राउन कलर के ब्रांचेस ट्रंक्स होते हैं, इसीलिए एयर को जनरली ग्रीन और ब्राउन कलर से जोड़ा गया। साइकोलॉजिकली भी अगर आप देखोगे ना, तो ग्रीन कलर कहीं पे तो एक कम्युनिकेशन या कहीं पे तो जुड़ाव या कनेक्ट करने की फीलिंग देती है। और ये जो एयर एलिमेंट, ये एयर का जो तत्व होता है, अगर आप देखोगे हवा कैसी है, हवा चंचल है, एक जगह पे स्थिर नहीं होती। अभी यहाँ है तो उसका रुख आकर के वो दूसरी डायरेक्शन में चली गई, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ने वाली, कनेक्ट करने वाली। इसीलिए हवा का जो काम होता है, वो जनरली लोगों को सोशलाइज करवाता है। ये जो तत्व होता है हमारे जीवन में होगा तो हम सोशलाइज होते हैं। वास्तुशास्त्र में मानते हैं ईस्टर्न डायरेक्शन सोशलाइजेशन की है, तो इसीलिए एयर एलिमेंट या ग्रीन कलर डोमिनेंटली ईस्टर्न डायरेक्शन का हो जाता है। सही जा रहा है? ठीक है। एयर एलिमेंट डोमिनेंटली ईस्टर्न डायरेक्शन का हो जाता है।
इसके बाद में जो अगला तत्व जीवन में होता है वो होता है फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। कैसी है अग्नि? स्ट्रेंथफुल, भस्म कर देती है हर एक चीज, जला भी देती है, इंजन को ईंधन दे करके आगे भी बढ़ाती है। हमारे जीवन में देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी प्रोड्यूस जनरली फायर से की जाती है, क्योंकि कोयले को जला करके हीट में कंबस्ट करके प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ये आग से जीवन आगे बढ़ता है, आगे चलता है। इसके जो रिलेटेड कलर्स होते हैं ना वो जनरली होते हैं रेड कलर, जो भी एग्रेसिव शेड्स होते हैं वो कलर्स। इसकी फीलिंग कैसी है? स्ट्रेंथ की फीलिंग। इसकी फीलिंग स्ट्रेंथ की है, एग्रेशन की है, डोमिनेंस की है। वास्तुशास्त्र में साउथ डायरेक्शन जो होती है इसको जनरली देखा गया है स्ट्रेंथ से संबंधित है, ये करेज से संबंधित है, ये कॉन्फिडेंस से संबंधित है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी साउथ की डायरेक्शन को मंगल का डायरेक्शन माना जाता है। मंगल भी कैसा है? फायर जैसा है, आग जैसा है। इसीलिए साउथ डायरेक्शन डोमिनेंटली फायर एलिमेंट की है। इसके कलर्स जनरली रेड कलर है, पिंक पीच कलर है, जो फायर से ही संबंधित कलर्स है। साथ में ही साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन मेरी फेवरेट डायरेक्शन है, क्योंकि ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन जनरली लग्जरी से भी संबंधित है, पैसे से भी संबंधित है, लाइफ में अपलिफ्टमेंट, कि कैसे आप कोई भी सिचुएशन से अपलिफ्ट हो जाओ, आगे निकल जाओ, पार हो जाओ, इसका प्रतीक है। और ये डायरेक्शन भी फायर एलिमेंट से संबंधित है, क्योंकि अगर आप देखोगे वो अग्नि होगी जीवन में, तभी तो आप जीवन में अपलिफ्ट हो पाओगे, राइट? तो इसीलिए इस डायरेक्शन का भी गुणधर्म या तत्व क्या है? फायर से संबंधित है, फायर तत्व है, रेड कलर इसका कलर है। इसके बाद में जो अगला तत्व आता है वो होता है आपका अर्थ एलिमेंट। भूमि कैसी है? हम इस जमीन पे खड़े हैं, जहां पे भी आप बैठे हुए भी है, मान लीजिए फ्लोर है, हमें एक ट्रस्ट है इस भूमि के ऊपर, इसीलिए तो हम इसके ऊपर खड़े हैं। अपने अंदर जो ट्रस्ट की भावना है वो स्ट्रांगली बिल्ड करे, ये काम होता है भूमि के तत्व का, अर्थ के एलिमेंट का। अर्थ एलिमेंट का जो डोमिनेंट कलर होता है वो होता है येलो कलर। अगर आप इस येलो कलर को देखोगे तो जनरली स्कूल बसेस भी येलो कलर के होते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका कलर येलो है, और ऐसे ब्रांड्स हो या स्कूल बस का कलर हो, इसको देखते से ही उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस कलर के होने से हमें एक ट्रस्ट की भावना आती है उस पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर या स्कूल बसेस के ऊपर। और ये जो ट्रस्ट की भावना है ना वो कहीं पे तो हमें जोड़ती है वहां पे। तो येलो कलर जनरली यूज होता है आपका जोड़ने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए, ट्रस्ट करके एक रिलेशनशिप बनाने के लिए। इंटरेस्टिंगली वास्तुशास्त्र में साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन को बहुत पहले से पितरों की डायरेक्शन मानी गई। और पितृ क्यों? क्योंकि यही डायरेक्शन का गुण तत्व है, मूल तत्व है आपका अपनापन। अपने लोगों से जो अपनापन होता है उसका, अपने रिलेशनशिप्स में, आपकी रिलेशनशिप्स में जो अपनापन होता है उसका, तो इसीलिए इसे पृथ्वी तत्व का भी माना गया। एट द सेम टाइम आपके येलो कलर का भी माना गया। तो इससे यहाँ की जो फीलिंग हुई वो कौन सी हुई? वो ही ट्रस्ट की फीलिंग। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो होता है आपका स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व। बहुत ही ज्यादा खास तत्व मानता हूं मैं इसे, क्योंकि ये जो आकाश तत्व होता है ना, देखो ना आप, अस्तित्व में नहीं है पर अस्तित्व में है भी। हर चीज ही तो आकाश के अंदर है, तो ये है भी और नहीं भी है, और इसको बांधा भी नहीं जा सकता, ये तो बहुत ज्यादा वास्ट है। वैसे ही क्योंकि ये वास्ट है, बांधा नहीं जा सकता, तो इसका जनरली जो कलर है वो मानते हैं व्हाइट कलर। क्योंकि रेनबो के जब सारे कलर्स आप अगर एक भिमगरी के ऊपर लगाओगे और उसे घुमाओगे तो वो सफेद दिखेगी, यानी कि ये सब कुछ का एक साथ में संगम है, ये इसका प्रतीक हुआ। साथ में ही अपने घर पे आकाश की जो डायरेक्शन होती है वो होती है आपकी वेस्ट डायरेक्शन। ये जो वेस्ट डायरेक्शन है वैसे ही बड़ी खास है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर से संबंधित। अपने जीवन में फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि आप देखो हर समय व्यक्ति की इच्छाएं आगे बढ़ती ही जाती है, आगे बढ़ती ही जाती है, और हर किसी की इनेट इंटरेस्ट है, इनेट इच्छा है कि वो जीवन में परफेक्ट हो, और परफेक्शन की तो कोई लिमिट ही नहीं है, हर दिन एक नया परफेक्शन है, राइट? तो इसीलिए वेस्टर्न डायरेक्शन को आकाश तत्व से माना जाता है, जो कि वास्ट है, जैसे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स वास्ट है। और इसका कलर क्या हुआ? आपका व्हाइट कलर।
जो सरस्वती से भी संबंधित है, जो पीस से भी संबंधित है, जो वास्टनेस से भी संबंधित है, और साथ में ही सबका एक साथ में संगम होने के कारण फुलफिलमेंट और प्राप्ति से भी संबंधित है। इसके साथ में ही एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आता है यहाँ पे, मैं जो आपको जोड़ूंगा। जब आपके पास में किसी को ट्रस्ट करने की भावना होती है और जब आप में ये वास्टनेस आती है, तो इसका संगम होता है और इससे एक अनकंडीशनल लव की, अनकंडीशनल ट्रस्ट की भावना आती है। ये साथ में ईश्वरत्व का प्रतीक है, श्रद्धा होना। और श्रद्धा कैसी? अनंत श्रद्धा होना। श्रद्धा यानी ट्रस्ट, यानी पृथ्वी तत्व, अनंत यानी स्पेस। तो अनंत श्रद्धा होना ये भी एक तत्व माना जा सकता है जो पंच तत्वों के आगे है। और ये जो तत्व होता है वास्तुशास्त्र में नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आता है। क्यों? नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ये सपोर्ट से संबंधित है। आपको सपोर्ट कैसा चाहिए जीवन में? हमें रेगुलर लाइफ में ऐसे लोग चाहिए, ऐसे कंपेनियन, ऐसे पार्टनर्स चाहिए जो हर समय ऐसा सपोर्ट कर सके हमें, जो वास्ट हो, जो अनंत हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। ऐसा सपोर्ट हमें मिले, हमारे लाइफ में रहे। ये कहां से होता है जनरली? ये होता है आपके अर्थ और स्पेस के जुड़ने के साथ में। ये कहां से होता है जनरली? ये होता है अर्थ और स्पेस के जुड़ने के साथ में। तो इसीलिए ये आपका आखिरी तत्व हुआ। आई होप आपको इंटरेस्टिंग वे में ये तो पता चला कि एग्जैक्टली कौन से 5 तत्व होते हैं और एक इंटरेस्टिंग नया तत्व जो होता है वो क्या होता है और उनसे संबंधित डायरेक्शंस कौन से हैं। तो चलिए